एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मज़े में होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे बड़े माता पिता भाई बहनों को चरण स्पर्श गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड, यहाँ पे ना बज गए हैं सुबह के 6 और मैं वैसे तो 4 बजे जगी थी, क्योंकि मैं 4 बजे की ही अलार्म लगाती हूँ। तब जगते जगते मुझे 5 बजता है, 5 बजे उठ जाती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने हींग जीरा डाल दिया है। आज बनने जा रही है आलू मटर की सब्ज़ी। तो मटर 2-3 दिन से फ्रिज में रखी है, तो मैंने कहा चलो आज आलू मटर बना लूँगी। तो मैंने आलू और मटर डाल दिए हैं। तो इसमें ना मसाला कोई भी नहीं डालूँगी, सादा बनाऊँगी बिल्कुल। तो यहाँ पे मैंने हल्दी डाल दी है और नमक भी डाल दिया था। तो नमक हल्दी दोनों डाल के ढक के रख दिए, तो ये पक जाएंगे। इसके बाद मैंने लहसुन, हरी मिर्च और धनिया ली है। खाली यही पीस के मैं डालूँगी और कुछ भी नहीं डालूँगी इसमें। और इससे ना सब्ज़ी का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, थोड़ी अलग बन जाती है। क्योंकि रोज़ रोज़ एक ही तरह की सब्ज़ी खाते खाते ना कभी कभी मन छक जाता है एकदम से। तो यहाँ पे ढेर सारा मैंने लहसुन ले लिया है। इसमें सबसे अच्छा लहसुन ही लगता है। तो यहाँ पे ये पीस के हम आ गए हैं मसाला। तो आलू मेरे अभी हल्के हल्के कच्चे हैं। तो मसाला जब तक ये भी मसाला पकना ज़रूरी रहता है। तो जब तक ये वाला मसाला पकेगा मेरा, तब तक आलू भी सही से पक जाएंगे। और सब्जी ना एकदम हरी हरी हो गई है। तो यहाँ पे तन्नू आ गई है मंजन करके और मुंह हाथ धुल के। तो यहाँ पे खड़ी है, ये देखो। इसका मन होता है तभी ये सब ऐसा करती है, नहीं तो फिर चिड़चिड़ाती ही रहती है। सुबह सुबह कब्बो नहीं कर पाई है, अभी कब्बो वहीं पे है बाहर। तो यहाँ पे मैं इन लोगों के लिए सेक रही हूँ पराठा। सब्जी तो मेरी बन गई है। चाय मेरी काफ़ी देर से चढ़ी है, आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि इन लोगों को टाइम नहीं मिल पा रहा है पीने का। तो मैंने आप गरमा दिए, क्योंकि तीनों लोग आने ही वाले हैं, दोनों बेटी और पापा। तो यहाँ पे पराठे भी रेडी हुए जा रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह ना काम हो जाता है तो दिन भर लगता है कि फुर्सत हो गए हैं। सारा काम अच्छे से निपटा लेती हूँ सुबह का। तो यहाँ पे मैं रोटियाँ एक साथ बना लूँगी। सब्जी तो मेरी बन ही गई है, पर हम लोगों का ना थोड़ा सूखी सब्जी में पेट नहीं भरता है। और सूखी सब्जी इस वजह से बनाई है मैंने, क्योंकि सूखी सब्जी बच्चों के टिफ़िन में फैलती नहीं है। अगर गीली बना दो ना रसीली सब्जी तो फैल जाती है, इस वजह तो कब्बो भी चिल्लाने लगती है। तो यहाँ पे पराठे लगभग हमारे सिकने ही वाले हैं। उसके बाद इन लोगों को रेडी कर देंगे। कपड़े तो इनके पापा पहना देते हैं। तो यहाँ पे हमारी दोनों बिटिया रानी हो गई हैं रेडी। तो हल्की हल्की सी मुस्की दे रही है। ये दोनों शर्मा जाती हैं खैर कैमरे के सामने आते ही। तो इनको भी देखो। तो तन्नू का ना अभी आईडी कार्ड नहीं बना है, तो बोल रही थी मेरा कार्ड बनवा दो। तो मैंने कहा तुम कह देना सर जी से मेरा कार्ड बना दो, नहीं तो मैं स्कूल आना बंद कर दूँगी। तो बोल रही थी ऐसा नहीं कहा जाता है मम्मी। मैंने कहा क्यों, कह देना। तो बोल रही थी नहीं वो मारेंगे। तो यहाँ पे ना गायत्री मंत्र ये इतने अच्छे से पढ़ती है कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छा लगता है इसके मुँह से गायत्री मंत्र। तो देखो बाय भी कर रही है। तो हाँ, उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे गेहूँ, जहाँ पे मैंने गेहूँ धुल के डाले थे एक दिन। तो लगातार 3 दिन से गेहूँ सूख रहे हैं यहाँ पे, तब सूख पाए हैं। ये धूप तो लगती है, पर यहाँ पे ना थोड़ी ही धूप आती है फिर चली जाती है। तो मैंने कहा सही से सूख जाते हैं ना तो पिसने में थोड़ा सही रहता है, नहीं तो गीले रहते हैं फिर वो मोटा आटा कर देते हैं। जैसे अच्छे से सुखा दिए हैं मैंने, तो अब बिल्कुल महीन आटा पीसेंगे। मोटा आटा ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगती है फिर उसकी रोटी। तो यहाँ पे मैंने सोचा चलो इनको भी भर के रख दूँ, क्योंकि यहाँ पे ना आज होगी मेरी लिपाई पुताई थोड़ी सी। तो यहाँ पे धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ लग रही है। मैं इधर से उधर गई हूँ, उधर भी धूप आ रही है। तो थोड़ा सा गेहूँ बचा है तो इसको भी भर लूँगी। और चटाई ना मेरी धुलने के लायक हो गई है। 2 दिन से नीचे नहीं बिछा रहे हैं कमरे में, पर ना जब बच्चों को सुबह सुबह रेडी करते हैं तो इसी को बिछा लेते थे। अब इसको धुलेंगे तभी इसको बिछाएंगे, क्योंकि इसमें ना धूल मिट्टी 2-3 दिन से पड़ी है। यहीं पे धूल भी उड़ती है दिन में, तो धूल मिट्टी बहुत ही ज़्यादा हो गई है, किसकिसा रही है एकदम से। तो अब इसको रख देंगे। तो ये इतना है मेरा 2 बार का राशन। तो 6 किलो गेहूँ एक बार में मिलते हैं तो 12 किलो हो जाते हैं। तो मैं 2 बार का पिसा लेती हूँ, तो हमारा महीने के ऊपर ही चल जाता है, क्योंकि 2-3 लोगों में कितना खाते हैं। तो यहाँ पे ना खटिया भी मेरी धुलने लायक है, तो इसको ना बाहर निकाल के मैं धुलूँगी।
फुर्सत में। अभी तो बहरहाल बाहर ही धुलनी पड़ेगी, यहाँ तो कहीं धुल नहीं सकते, बाथरूम में भी इतनी जगह नहीं है। तो यहाँ पे ना देख सकते हैं आप सभी लोग कितनी धूल मिट्टी उड़ रही है। कितना भी साफ़ सुथरा रखो ना, पर ये दिन ना ऐसे ही होते हैं, थोड़ी धूल मिट्टी के ज़्यादा ही होते हैं। इस वजह से जब आंधी तूफान आता है तब तो घर का हाल पूछो ही ना, क्या होता है घर में, बहुत ही धूल मिट्टी हो जाती है। ऐसा लगता है कि घर छोड़ के भाग जाओ बिल्कुल। और मेरा तो टट्टर भी उड़ गया था उस बार, जो ऊपर रखा हुआ है पूरा उड़ गया था। मेरे बच्चे इतना डरे क्योंकि ये घर पे नहीं थे और मेरे उंगली में भी लग गई थी बहुत तेज़ इसको संभालने में, तो मेरा पूरा नाखून गिर गया था, पूरा काला पड़ गया था, फिर धीरे धीरे निकल गया था पूरा नाखून। तो यहाँ पे लगातार 5-6 दिन से गोबर मंगा रही हूँ मैं, तब आज जाके झोले में गोबर किस किस के यहाँ आता है कमेंट में बताना। हमारे यहाँ झोले में गोबर आता है। तो ये ना थोड़ा दूर से लाना पड़ता है, तो इस वजह से झोला लेके जाते हैं। यहाँ पास में नहीं मिलता है जल्दी गोबर, गांव में अंदर चले जाते हैं तो वहाँ पे मिल जाता है। और हमारा घर ना गांव से थोड़ा दूर है, इस वजह से। तो आप लोग पूछते हैं कि लाल मिट्टी कहाँ से लाती हो, तो लाल मिट्टी यही है, गौरी बोलते हैं जो हम लोग इसको। तो दुकानों में आराम से मिल जाती है, गांव में दुकान में रखते हैं सभी लोग, और यहाँ पे ना सामने ही मिलती है हमारे। तो इसमें ना मैंने आधा पैकेट से कम ही डाली है, और मैंने इसमें काली मिट्टी मिलाई है। तो थोड़ी सी मिट्टी मिलाने से गोबर नहीं झड़ता है। अगर ऐसे बिना मिट्टी के गोबर लीप दो तो गोबर ना जैसे झाड़ू लगाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा निकलने लग, झड़ता बहुत है। तो थोड़ी सी मैंने मिट्टी मिला ली है, और मिट्टी ना मिलाओ तो और ही अच्छे से ग्योरी रच जाती है, एकदम लाल लगती है। तो अभी भी अच्छी लग रही है। और ये ना ग्योरी थोड़ी अच्छी वाली है, गांव में तो थोड़ी खड़ी ग्योरी मिलती है, उसको फुलाना पड़ता है, और यहाँ पे पिसी हुई मिलती है। 10 रुपए का पैकेट आता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। तो 2-3 बार के लिए अच्छे से हो जाती है। तो यहाँ पे ना मैंने ढिंग भी नहीं लगाई है क्योंकि चूना हो गया है ख़त्म। और इधर ना मुझे पता नहीं है छुट्टा देते हैं कि नहीं देते हैं, पर 5 किलो का पैकेट आता है। जैसे ग्योरी का 1 किलो का पैकेट आता है, 1 किलो का है या आधा किलो का है। तो आज मैंने इनसे बोला था, मैंने कहा 2 किलो चूना छुट्टा मिल जाए तो ले लेना। तो ये बोल तो रहे थे कि छुट्टा बेचते हैं, क्योंकि जैसे किसी को थोड़े चूने का काम है तो छुट्टा बेचना भी चाहिए। तो मैंने बोला एक बार पूछ लेना अगर छुट्टा बेचते हों, क्योंकि 5 किलो का क्या करूँगी मैं अभी, और बर्बाद ही हो जाता है। जम गया है नीचे काफ़ी चूना, तो वो तो छूट ही नहीं रहा है। जितना मुझसे छूटा है उतना मैंने छुटा लिया है। और जो इस तरीके से मैं गोबर लीप रही हूँ, यहाँ पे ना हमारी एक दादी थी, वो लीपती थी ऐसे गोबर। तो बोलती थी ऐसे गोबर लीपने से क्या होता है कि गोबर झड़ता नहीं है जल्दी एकदम से, जैसे सूखेगा तो पैरों में भी ये गुच्चेगा ऐसे गोबर, तो जल्दी झड़ता नहीं है। तो हमारे यहाँ तो चिकना लीपा जाता है, और वो बगल में गांव है, तो वहाँ पे मेरी एक बुआ है, उन्हीं की ससुराल है, तो मैं जाती थी वहाँ पे। तो मैंने कहा ऐसे तो गोबर हमारे यहाँ नहीं लीपा जाता है, पर बगल में ही गांव है, मैंने कहा यहाँ लीपा जाता है। तो वो बोलती थी ऐसे गोबर करके लीप देते हैं, क्योंकि गांव में ज़्यादा जगह होने के कारण लोग जल्दी लीप नहीं पाते हैं, महीनों तक बीत जाते हैं, तो इस वजह से वो लोग ऐसे लीपते थे। तो मैंने कहा आज मैं भी ऐसे लीप के देखूंगी, क्योंकि अच्छा भी लगता है थोड़ा अलग हट के लीपना। तो मैंने कहा चलो आज मैं भी अपने दादी का नुस्खा आजमा लूँगी थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर ना गोबर ले आने में इनको टाइम लगता है, फिर पता नहीं कब। अब तो मैंने बचा लिया है, अभी ना यहीं से फ्री हो पाऊँगी, आगे वाले में मैं कल लीपूँगी, कल देखूँगी। तो आज मैं यहीं का निपटा लूँगी, क्योंकि इसको करते करते ना बच्चों का टाइम हो रहा है। बच्चे 1 बजे स्कूल से आ जाते हैं हमारे, और मैंने खाना आना कुछ नहीं खाया है, बर्तन वर्तन समेट के रख दिए हैं, कमरे में झाड़ू वाड़ू लगा ली थी, और पोछा भी लगा दिया था साथ ही में। मैंने कहा ये काम निपटा दूं, क्योंकि बच्चे आते हैं तो वो अपनी कॉपियाँ खोल खोल के बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए, तो वो नीचे ही पढ़ती हैं ज़्यादातर। तो मैंने कहा एक कमरा निपटा दूं, फिर ये लोग अपना करते रहेंगे। जैसे हम लेट भी हो जाएंगे तो दोनों अपना फिर खाना भी खाने लगती हैं वहीं पे बैठ के। लंच पूरा नहीं खा पाती हैं, घर में आके खाती हैं। तो इसमें ना अभी थोड़ा बहुत चूना थोड़ा सा ही डला है, वरना चूना इसमें नहीं बचा है।
और जब मंगा लूँगी तो एक बार 2 किलो ही मंगाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा का क्या करूँगी यहाँ पे ढिंग लगाने के लिए। तो अगर ढिंग गोबर से पोत दूँगी तो फिर ढिंग अच्छी नहीं लगती है बिल्कुल। यहाँ पे जैसे गोबर लिपते हैं बिल्कुल छुट्टा गोबर की तरह लगने लगता है। और हमारे किस्मत में हमको लगता है यही सब लिखा है, क्योंकि बच्चे बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं तो बच्चों को देखो यहाँ पे घर बनाने का हम लोगों का कोई वो ही नहीं बन पा रहा है। तो गांव में अभी प्लाट मेरा ऐसा ही पड़ा है, अभी कुछ भी नहीं बना है, बिल्कुल ऐसे ही। जो कच्चे घर थे वो तो भसक ही गए हैं, तो वहाँ पे तो कोई रहता ही नहीं है और सिटी में आके रहने लगे हैं सभी लोग। तो यहाँ पे भी घर मकान हमारे नहीं बने हैं, तो अभी तो हर जगह गोबर ही लीपना है। और मैंने ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि मैंने बचपन से गोबर लीपा है। आप लोग मानोगे नहीं, बहुत छोटी थी तब से गोबर लीपा है, क्योंकि हमारे घर में ना लीपने के लिए बहुत ढेर सारा था, आंगन भी बड़ा था। और सबसे ज़्यादा गांव में चौतरा बड़ा होता है, चौतरा बोलते हैं हमारे यहाँ, जो द्वार होता है उसको चौतरा बोलते हैं। तो इतना बड़ा था कि मैं क्या बताऊँ, हम लोगों की ना कमर टूट जाती थी गोबर लीपते लीपते। तो हम सभी लोग लग जाते थे, 4-5 लोग मिलके लीप लेते थे। और कभी कभी किसी को टाइम नहीं मिलता था तो हम ही लोग लीप लेते थे, छोटे छोटे, हम बहनें सभी। और यहाँ पे भी कच्चा है, वरना यहाँ पे थोड़ा ही कच्चा है, तो टाइम नहीं मिल पा रहा है इतना इनको बनाने के लिए। और थोड़ा बजट भी इस टाइम ना, बच्चों के पेपर भी आ गए हैं, टेस्ट में भी फीस अभी और पेपर में भी हर जगह फीस लग रही है। तो कहीं ना कहीं जो पहले हम बचा लेते थे वो बजट नहीं हमारा बन पाता है अब, क्योंकि जब से बच्चे पढ़ने लगे हैं ना, जब से तो और ही बजट ख़राब हो गया है। तो कहीं ना कहीं हम तो यही सोचते हैं बच्चे पढ़ जाएं, पैसा तो आना जाना लगा ही रहता है, क्योंकि बच्चे पढ़ना ज़रूरी है। तो यहाँ पे तो अभी ऐसे हमने लीप दिया है और ये सूख भी चुका है, ये देखो। तो यहाँ पे ना जो थोड़ा सा मटके में हमारे चूना पड़ा है, तो उससे मैं हल्की फुल्की इस पे डिज़ाइन निकाल दूँगी, वरना मेरा मन तो नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि अभी ना इतना थक गई हूँ कि सच बताऊँ क्या। और मन से तो डिज़ाइन नहीं निकाली है, पर फिर भी निकाल दी है, जैसा मुझे आया है वैसे मैंने निकाल दी है। जब कभी मन होता है, और मैं निकाल तो रही हूँ ना, जैसे हमारे घर में बगल में पड़ोस अड़ोस की बिटियाँ आ जाती हैं तो वो बोलने लगती हैं, भाभी आजकल बहुत डिजाइन से गोबर लीप रही हो, क्या बात है। तो उनसे क्या बताएं क्या बात है, क्योंकि हम बताते तो हैं नहीं। और जो बिटिया आई थी, कल आई थी होली खेलने, खाली उसको पता है, क्योंकि वो हमारे घर आती जाती रहती है ज़्यादा। और जो और मेरे अगल बगल में रहते हैं वो कम आते हैं, तो वो बाई चांस ही आते हैं तो वो तुरंत ही टोक देते हैं, तो ख़राब लगता है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा ही बहुत निकाल दूंगी, और ऐसे ना निकाल दिए तो थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। और अगर चाहते तो यहाँ पे कोई फूल भी अच्छा सा बना देते, पर ना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि मुझे ना धक धक लगी है मुझे इस टाइम, क्योंकि बच्चे आ जाते हैं ना तो बच्चों का आतंक ज़्यादा हो जाता है हमारे घर में। तो कपड़े उतार के फेंकने लगते हैं, तो उनको समेटना रहता है। और ये भी आते ही होंगे, बच्चों ही के साथ में आते हैं, क्योंकि यही तो छोड़ने आएंगे, तो इनको भी खाना देना है। और हाथ भी अच्छे से धुलने पड़ेंगे, अभी तो मैंने ऐसे ही धुल लिए हैं। उसके बाद में मुझे नहाना भी है, और सुबह के मेरे सभी बर्तन पड़े हैं अभी हमारे। तो रात के जितने बर्तन निकलते हैं वो तो मैं रात में ही धुल के रखती हूँ, क्योंकि रात में जूठे बर्तन नहीं रखे जाते हैं। बाई चांस हमारे यहाँ मायके में जैसे चाची लोग नहीं धुलती थी, आलस कर देती थी, तो हमारी दादी ना इतना टेलर मारती थी उनको कि मैं क्या बताऊँ, कि इसी वजह से लक्ष्मी नहीं आती है घर में। तुम लोग ऐसा ना किया करो, क्योंकि हमने कभी नहीं किया है ऐसा। तो वही हाल कुछ मेरा है, मेरा पता नहीं क्यों मेरी इतनी आदत तो खैर है, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ। अगर एक भी कटोरी जूठी रखी है, किसी ने लास्ट में भी खाना खाया, तो मैं उसको भी धुल के रख देती हूँ। और यही चीज़ सास को हमारी अच्छी लगती है, जैसे कभी हम जाते हैं तो वो यही बोलती हैं, ये खाना खाए या ना खाए, लेकिन इसका बर्तन धोना और झाड़ू पोछा ये सब करना मुझे बहुत ही ज़्यादा सही लगता है। तो डिज़ाइन मेरी कुछ इस तरीके से बन गई है। और आप लोगों को आज की लिपाई पुताई और डिज़ाइन कैसी लगी और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो फ्रेंड वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए